नमस्कार। आज हम रुचिरा तृतीय भाग का 8वीं कक्षा का चौथा पाठ सदैव पूर्तो निधेहि चरणम के प्रश्न उत्तर करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए करते हैं। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत है। ये क्वेश्चन हम इसका जो अनुवाद किया उसमें हम कर चुके हैं, तो आप इसको बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए सस्वर गायन की। और दूसरा प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेना लिखता है। नीचे लिखे हुए प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणी उत्तर एक पदेना एक पद में लिखता लिखो। का स्वकीयम साधनम किम भवति। स्वकीयम अपना, साधनम साधन, किम क्या भवति है, अपना साधन क्या होता है। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, बलम, किम की जगह आ जाएगा बलम। पथी के विस्माह प्रखराह, पथी रास्ते में, के क्या, विस्माह उबड़ खाबड़, प्रखराह और नुकीले और उबड़ खाबड़ क्या हैं। के बहुवचन में है तो इसलिए पाषाणाह, पाषाणाह पत्थर बहुवचन में आएगा। ग सततम किम करणीयम, सततम लगातार, किम क्या, करणीयम करना चाहिए, किम की जगह आएगा ध्येय स्मरणम, अपना जो लक्ष्य है उसको हमेशा याद रखना चाहिए। घ एतस्य गीतस्य रचयिता कह, इस गीत के रचनाकार कौन है। कह, कह की जगह एतस्य गीतस्य रचयिता श्रीधर भास्कर वर्णेकर है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर इस गीत के रचयिता हैं। सह कीदृशः कवि मन्यते, वह कैसे कवि माने जाते हैं। कीदृशः कैसे, राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, मंजूषा में दिए हुए जो बॉक्स में कुछ पद दिए हुए हैं और इनको खाली जगह में भरना है। निधेहि, विधेहि, जहीहि, देहि, भाजे, चल, कुरु। तो देखिए, तवम पूर्तः चरणम, निधेहि का मतलब होता है रखना। तवम तुम्हें, पूर्तः आगे, चरणम कदम, निधेहि रखना चाहिए या तुम हमेशा आगे कदम रखो। का तवम विद्यालयम, तुम विद्यालय में, चल चलो। ख राष्ट्रे अनुरक्तिम, देश के प्रति प्रेम, विधेहि रखो, देश से प्रेम रखो। ग मह्यम जलम, मुझे पानी, देहि दे दो। घ मूढ़ मूर्ख, धनागम तृष्णाम, धन का लालच, जहीहि छोड़ दो, धन का लालच छोड़ दो। ड भज गोविंदम, गोविंद का भजन करो। उससे अगला है, सततम ध्येय स्मरणम, हमेशा अपना जो लक्ष्य है उसको याद कुरु करो। अगला है, उचित कथना नाम। चौथा प्रश्न है, उचित कथना नाम समक्षम आम, जो सही है उनके लिए आम लिखना है। आम का मतलब हाँ। अनुचित कथना नाम, और जो गलत हैं उनके सामने ना लिखना है। तो देखिए, यथा जैसे, पूर्तः चरणम निधेहि, सामने आगे कदम बढ़ाओ, ये आम, हाँ सही है ये, इसलिए इसका आएगा आम। का निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, ये सारे जो पाठ है उस पर आधारित वाक्य दिए गए हैं और इनको ही बताना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही। निज निकेतनम, हमारा घर, गिरि शिखरे अस्ति, पहाड़ की चोटी पर है, ये सही है इसलिए इसका आएगा आम। ख स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है, नहीं, अपना बल साधक होता है, बाधक नहीं होता, इसलिए इसमें आएगा न। ग पथि हिंस्रः पशवः न अस्ति, रास्ते में भयानक पशु नहीं है, तो रास्ते में भयानक पशु हैं, ये गलत है इसलिए इसमें आएगा न। घ गमनम सुकरम अस्ति, गमन करना जाना आसान है, नहीं, न। सदैव अग्रे एव चलनियम, हमेशा आगे ही कदम बढ़ाना चाहिए, आम, हाँ। इसी का आ पार्ट है, वाक्य रचनया अर्थ भेदम स्पष्टीकुरुतः, वाक्य रचना की दृष्टि से अर्थ का भेद स्पष्ट कीजिए। एक ही जैसे लगभग एक ही समान शब्द हैं और वाक्य बनाकर उनमें अंतर हमें बताना है, उनमें क्या फर्क है ये बताना है। परितः और पूर्तः एक ही जैसे शब्द हैं लगभग। परितः का मतलब होता है चारों तरफ, पूर्तः का मतलब सामने। तो विद्यालयम परितः, परितः का वाक्य बनाएंगे, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालयम विद्यालय के, परितः चारों तरफ, वृक्षाः सन्ति वृक्ष हैं, पूर्तः सामने। ग्रामम पूर्तः मंदिरम अस्ति, गांव के सामने मंदिर है। अगला है नगह और नागह। नगह का मतलब होता है पहाड़ और नागह का मतलब होता है सांप। हिमालय नगह अस्ति, हिमालय पहाड़ है, नागह सांप। विशालः कृष्णः नागः अस्ति, बहुत बड़ा काला सांप है।
अगला है आरोहणम अवरोहणम। आरोहणम चढ़ना, अवरोहणम उतरना। स बस याने आरोहणम करोति, वह बस में चढ़ रहा है। अवरोहणम उतरना। लता लता बस यानात, बस यान से या बस से अवरोहणम करोति, उतर रही है। विस्महा उबड़ खाबड़ और समाहा समतल। विस्महा कठिन भी कह सकते हैं इसको और समाह आसान। विस्महा सन्मार्गाः, अच्छे जो रास्ते होते हैं न के नीचे हलंत आएगा। सन्मार्गाः अच्छे रास्ते, विस्मः भवन्ति विषम उबड़ खाबड़ या कठिन होते हैं, अच्छा मार्ग कठिन होता है। कुमार्गाः समाः भवन्ति, और जीवन में जो गलत रास्ता होता है वह आसान होता है या गलत रास्ते आसान होते हैं। तो इस तरह से वाक्य रचना की दृष्टि से इनमें अंतर है। आगे 5वां प्रश्न, मंजूषा आता है अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। मंजूषा से अव्यय पद लेकर खाली जगह को भरना है। ये मंजूषा है, इसमें अव्यय दिए हुए हैं। अव्यय का मतलब होता है जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, किसी भी विभक्ति में कभी नहीं बदलते, एक ही जैसे रहते हैं। तो देखिए, एव का मतलब ही, खलु निश्चित रूप से, और ये जहाँ भी प्रश्न किया जाए वहाँ खलु का प्रयोग होता है। तथा जैसे परितः सामने, परितः चारों ओर, पूर्तः सामने, सदा हमेशा, बिना बिना। तो पहले में आएगा विद्यालय से, विद्यालय के पूर्तः सामने एकम उद्यानम अस्ति, एक बगीचा है। विद्यालय के सामने एक बगीचा है। सत्यम सच की ही, एव ही जयते जीत होती है, सच की ही जीत होती है। गए किम भवान, क्या आपने, स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने निश्चित रूप से या सही में स्नान कर लिया है। तो यहाँ प्रश्नवाचक दिया हुआ है, जहाँ भी प्रश्नवाचक होगा वहाँ खलु आएगा। सह यथा चिंतयति, और यथा के साथ में हमेशा तथा का प्रयोग होगा। वह जैसा सोचती है, नहीं सॉरी सोचता है, तथा आचरती, वैसा ही आचरण करता है। अगला है ग्रामम परितः है, गांव के चारों ओर, वृक्षाः सन्ति, पेड़ हैं, गांव के चारों ओर पेड़ हैं। चा विद्याम विना, विद्या के बिना, जीवनम जीवन, वृथा व्यर्थ है, बेकार है। भगवंतम भज, भगवान का भजन करो, सदा हमेशा, हमेशा भगवान का भजन करो। प्रश्न नंबर 6, विलोम पदानि योजयत। विलोम, विलोम का मतलब होता है उल्टे, विपरीतार्थक पद। योजयत जोड़ना है, आपस में इनका मिलान करना है और इनके सामने पूरा वाक्य भी जो भी बनता है वो लिख देना है। पूर्वतः है, पूर्वतः है सामने, पृष्ठः है पीछे, पूर्वतः है पृष्ठः है। स्वकीयम अपना, परकीयम दूसरे का। भीति ही डर, साहस है साहस। अनुरक्ति अनुराग, विरक्ति विराग। गमनम जाना, आगमनम आना। 7वां प्रश्न है इसका अ पार्ट, लट लकार पदेभ्ये लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुतः। लट लकार के पद दिए हुए हैं, उसमें अगली लाइन में लोट लकार में लिखना है और उससे अगली लाइन में विधिलिंग लकार में। तो लट लकार का पठती, लोट लकार में बनेगा पठतु और विधिलिंग लकार में पठेता। खेलसी, लोट लकार में खेल, विधिलिंग लकार में खेले है। खादंती, लट लकार बहुवचन है, लोट लकार बहुवचन में खादंतु और विधिलिंग लकार बहुवचन में खादेयुः। पिबामी, लट लकार एक वचन, पिबानी बनेगा लोट लकार में और विधिलिंग लकार में पिबेयम। हंसता है, लट लकार में हंसता है, लोट लकार में हंसताम और विधिलिंग में हंसेताम। नयाम है, लोट लकार नयाम और विधिलिंग लकार में नयेम। इसी का आ पार्ट है, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। अधोलिखितानि नीचे लिखे हुए, पदानि पदों का, निर्देशानुसारम जैसा निर्देश दिया गया है, बताया गया है वैसे ही, परिवर्तयत परिवर्तन करो। निर्देश के अनुसार नीचे लिखे हुए जो वाक्य हैं, जो शब्द हैं, पद हैं, उनको बदलना है। गिरिशिखर, गिरिशिखर में को बदलना है सप्तमी एक वचन में, तो सप्तमी एक वचन में बन जाएगा गिरिशिखरे। पथिन, सप्तमी एक वचन पथि। राष्ट्र, चतुर्थी एक वचन राष्ट्राय। पाषाण, सप्तमी एक वचन पाषाणे। यान, द्वितीया बहुवचन यानानि। शक्ति, प्रथमा एक वचन में बनता है शक्ति ही। पशु, सप्तमी बहुवचन में पशुषु। तो
अगला पाठ देखने के लिए हमारी अगली वीडियो देखिए, जिसमें आपको 5वां पाठ कंठ के नैव कंटकम पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।